नमस्कार, आप देख रहे हैं T45। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हो ऐसे वैसे ही बाजार भी गर्म हो जा रहे हैं चर्चाओं के। और इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के तल्ख तेवर को देखते हुए लग नहीं रहा है कि जेडीयू में सब ठीक चल रहा है। नई दिल्ली में ललन सिंह एक बार फिर मीडिया के सवाल पर भड़कते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने अपने और सीएम नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते में किसी भी किस्म का खटास होने की बात को सिरे से खारिज किया है। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। इसलिए कि कोई मीडिया, अब इस देश में हम आप लोगों को दोष नहीं दे रहे, आपको दोष हम नहीं दे रहे, आप मजबूर हैं। आपके मैनेजमेंट जो है, आपका जो पूरा मैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है उस नैरेटिव पर आप लोग, आपका मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको फॉलो करना है, मजबूरी है। तो इसलिए हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है, उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहें। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली। अब जेडीयू में कुछ चल रहा हो और बीजेपी चुटकी ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे में जेडीयू में बढ़ते सस्पेंस और ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब वो कुछ समय के मुख्यमंत्री हैं। वहीं नीतीश के बीजेपी के गठजोड़ को गिरिराज सिंह ने पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ललन सिंह नीतीश कुमार के लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार जी वो व्यक्ति हैं जो इतिहास देखना होगा, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को नहीं बर्दाश्त किया, शरद जी को नहीं बर्दाश्त किया, उनके सबसे करीबी जो कहा जाता था राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने देख लीजिए सर। उनको भी बख्शा नहीं। तीन राष्ट्रीय अध्यक्षों को उन्होंने हटाने का काम किया, तो ललन बाबू कौन खेत के मूली है? उनको भी अगर हटा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। हमने आपको दो बयान सुनाए, ललन सिंह के तेवर तल्ख नजर आए। वहीं गिरिराज सिंह ने भी ललन सिंह के इस्तीफे की बात कही, लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर तेज हो चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर अटकलों का बाजार भी गर्म है। जेडीयू नेता और मंत्री ने आगे बढ़कर खबरों का खंडन कर रहे हैं और 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से पहले 25 दिसंबर को पटना में पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम भी रद्द हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के नाम पर यह कार्यक्रम होने वाला था। सर्दी का बहाना बनाकर यह कार्यक्रम रद्द किया गया, लेकिन इसके बाद भी एक और सवाल उठ रहा है, क्या खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाने का विरोध न करके लालू यादव ने कहीं नीतीश कुमार का दिल तो नहीं तोड़ दिया? तो वहीं जेडीयू पर क्या टूट का खतरा मंडरा रहा है, ये सारे बातें चर्चाओं में बना हुआ है बिहार में। वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सीएम नीतीश से मुलाकात की और पत्नी लवली आनंद के साथ सीएम हाउस पहुंचकर इसे लेकर भी राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। तो वहीं एक और बात है कि जेडीयू एक है और एक रहेगा, ये बातें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ललन सिंह ने कही है और जेडीयू कार्यालय में लगे पोस्टर पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पहले लगाया गया सिर्फ नीतीश कुमार का पोस्टर, वहीं मीडिया में जब ललन सिंह को लेकर चर्चाएं बढ़ने लगी तो दूसरे पोस्टर लगे। वहीं नए पोस्टर में लगाई गई है ललन सिंह की तस्वीर।
पार्टी कार्यालय में लगाए गए पोस्टर में नीतीश कुमार के लिए गढ़ा गया एक नया नारा। कई पोस्टरों में नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि प्रदेश में पहचान, अब देश में पहचानेगा। इन दिनों बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर है और राजनीतिक तापमान बढ़ने का कारण कोई और नहीं, खुद राज्य के मुखिया नीतीश कुमार है। आलम यह है कि देश भर के राजनीतिक पंडितों की नजर बिहार पर टिकी है और कयास ये लग रहे हैं कि किसी भी पल बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि कयास ये लग रहे हैं किसी भी पल बिहार में बड़ा उलटफेर दिख सकता है, इन्हीं सब चीजों पर और भी तमाम जानकारी और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब सवाल ये नहीं है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, और सवाल ये भी नहीं है कि अब इंडिया अलायंस में सब ठीक है या नहीं। सवाल यहां पर यह हो रहा है मनोज कि आखिर जेडीयू में सब ठीक है या फिर नहीं। देखिए अंकिता, जो जेडीयू का बायलॉज है या जेडीयू की शुरू से अगर उसका राजनीति अगर देखा जाए तो जेडीयू अपने राष्ट्रीय परिषद की बैठक तब बुलाई है जब कोई अहम फैसला लेना होता है। जो ललन सिंह के बारे में जिस तरह से खबरें तैर रही हैं या फिर मीडिया प्रकाशित कर रही है, कोई ऐसे ही जो है ये प्रकाशित ये मीडिया नहीं कर रही है। अगर थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो 2016 में जब शरद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाना था, उस समय राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। फिर जब 2019 में इसकी पुनरावृत्ति, चूंकि 3 साल का ये अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, फिर 2019 में भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई और पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बने थे। 2020 में जब नीतीश कुमार को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना था, आरसीपी को जब बनाना था, तो आरसीपी सिंह को बनाने के समय ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। फिर जब आरसीपी सिंह को हटाना था और ललन सिंह को फिर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था 21 में, तो उस समय भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। तो ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाती रही है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के मनोनयन के लिए, मुहर लगाने के लिए, इसलिए ये बातें तैर रही हैं। और इसको हवा तब मिल गया जब दिल्ली के जेडीयू कार्यालय में सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर लगी थी, ललन सिंह की तस्वीर नहीं लगी थी। बाजार और गर्म हो गया मीडिया का, तो सियासत भी गर्म हो गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी ये है कि जिस तरह से अभी मौजूदा समय में बिहार की सियासत चल रही है, इस समय जो है बीजेपी की भी निगाह है और आरजेडी की भी निगाह है। पिछले दिनों जिस तरह से आरजेडी का लगातार बयान सब आ रहा था, अभी मौजूदा समय में थोड़ा ठंडा पड़ा है, चूंकि सबकी निगाह में आया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक 19 दिसंबर को ही शाम को जो है बुलाई गई, अनाउंस किया गया। हालांकि ये दिसंबर के शुरुआत महीना से ही ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की चर्चा हो रही थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को दिल्ली में जो है किया जाए। लेकिन साथ में 19 दिसंबर को ये निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुलाई जाए। तो इससे जो है और इसमें सियासत में और हवा मिल गया और तरह तरह की बातें होने लगी कि आखिर राष्ट्रीय परिषद का बैठक बुलाने का मतलब है कि जो पार्टी निर्णय लेगी उस पर मुहर लगेगी राष्ट्रीय परिषद की, वो वैलिड होता है जेडीयू के बायलॉज के मुताबिक। तो इस तरह से राष्ट्रीय परिषद की जब से बैठक बुलाने की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद में यहाँ पर बिहार में बीजेपी की हो, आरजेडी की हो, चाहे और जो भी तमाम पार्टी हैं, सबकी निगाह इस पर आ गई है कि जेडीयू कौन सा खेल खेलने वाला है। नीतीश कुमार को 2005 में जिस तरह से बिहार के सोशल इंजीनियरिंग का उन्होंने चाल चला था और लालू यादव का जो समीकरण था, जातीय गोलबंदी का जो समीकरण था, अपने सोशल इंजीनियरिंग से जिस तरह से उन्होंने ध्वस्त किया, यादव वोट को दलित और अति पिछड़ा से हटा दिया था, ये सोशल इंजीनियरिंग का जो उनका मामला था, इसको लेकर के नीतीश कुमार को चाणक्य की उपाधि मिली थी। और इसी का इम्प्लीमेंटेशन
बीजेपी ने यूपी में किया था। ये नीतीश कुमार का ही सोशल इंजीनियरिंग का जो ये फैक्टर था। तो नीतीश कुमार को चाणक्य की उपाधि जो है उस समय मिली थी इनको, और सियासत में इस बात की चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार बहुत कुटिल राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन मौजूदा समय में जो अभी परिस्थितियां चल रही है उसके मुताबिक बीजेपी चाह रही है कि आरजेडी महागठबंधन में फूट पड़ जाए, जिसका फायदा फूट डालो शासन करो कि ये तो राजनीति रही ही है अब अपने देश में। और यहाँ पर बीजेपी की निगाह यहाँ पर है कि किस तरह से महागठबंधन में फूट पड़े, चूंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन सर पे है। जाहिर सी बात है कि आरजेडी भी जो है इस फिराक में है कि कहीं आईएनडीआईए में कहीं फूट न पड़ जाए, और इस पर जो है बीजेपी हवा दे रही है। गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे आज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू के चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंस गए हैं, अब इनका सारा दरवाजा बंद हो गया है। प्रशांत किशोर जो मतलब कि कभी नीतीश कुमार के साथ में रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए काम किए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब जो है नीतीश कुमार को महागठबंधन आईएनडीआईए के साथ ही चुनाव लड़ना होगा, और उनकी स्थिति लास्ट फेज में चल रही है। उनका जो है अब सारा समीकरण ध्वस्त होने वाला है। तरह तरह की बात हो रही है। ललन सिंह ने भी अपने जो बयान जो चल रहा है ललन सिंह का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बदले जाएंगे, इस पर भी जो है ललन सिंह ने खंडन किया। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि नहीं, सब बकवास की बातें हैं, ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जो निर्णय लेते हैं उनके जो कुछ लोगों को छोड़ करके किसी को पता नहीं होता है कि क्या निर्णय लेंगे। सीएम हाउस और गवर्नर हाउस अगल बगल में है। 1 घंटा में वो डिसीजन लेते हैं कि सरकार हम बदल देंगे, वो इस्तीफा देते हैं, फिर जाके अपना बहुमत देते हैं। तो नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये जो है समझना जो है सबके बस की बात नहीं है। चूंकि प्रशांत किशोर ने भी ये कहा है कि नीतीश कुमार, आपने यहाँ पे चर्चाओं को लेकर जिक्र किया कि ललन सिंह के इस्तीफे का भी जिक्र हो रहा था, लेकिन इससे पहले भी अगर बात करें तो जेडीयू के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी रद्द होते हैं। इसके बाद ये अटकलें लगाए जाते हैं कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं अध्यक्ष के पद से। तो क्या लग रहा है, क्या जो इतनी सारी चर्चाएं हो रही है जेडीयू को लेकर, तो आने वाले चुनाव पर क्या असरदार रहेगी? देखिए अंकिता, ये जो अभी परिस्थितियां चल रही है, अभी जेडीयू के अंदर अभी हलचल मचा हुआ है। जेडीयू के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको भी ये पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ये तो कल शाम को पता चलेगा जब कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब परिषद की बैठक होगी और उसमें क्या मुहर लगती है उस समय पता चलेगा। लेकिन जेडीयू के बहुत सारे अभी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ये पता नहीं है। लेकिन अगर जेडीयू डिसीजन लेती है, जो भी डिसीजन लेती है, तो उसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर तो जरूर पड़ेगा। लेकिन इसमें यहाँ पर 2 फैक्टर यहाँ पर सामने आ रहा है। एक राष्ट्रीय परिषद को लेकर के, दूसरा आईएनडीआईए में बने रहने को लेकर के। ये 2 मामला जो है सामने आ रहा है। यहाँ पर जिस तरह से जातीय गोलबंदी, चूंकि ललन सिंह काफी करीब रहे हैं और ये हवाला दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ललन सिंह चूंकि मुंगेर से सांसद भी हैं और जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के सारी चर्चाएं कर रहे हैं, इसके बाद में उनके पास समय क्या बचेगा। नीतीश कुमार ये कह करके यहाँ पर निकलेंगे कि मुझे आईएनडीआईए में जो है बहुत जगह प्रचार करने जाना होगा, तो इसलिए हम ये पद नहीं संभाल सकते हैं। ये बहुत तरह की बातें हैं जो कार्यकर्ताओं के भी समझ में, जेडीयू के कार्यकर्ताओं के भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन राष्ट्रीय जो अध्यक्ष पद है, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है, चर्चा ऐसे भी दबे जुबान हो रही है कि हो सकता है कि ये बागडोर आनंद मोहन को भी दिया जाए। चूंकि जातीय गोलबंदी का यहाँ पर भी जो है खेलना है, तो इसको लेकर के भी ये चर्चा हो रही है। लेकिन तरह तरह की जो भी बातें हो रही है, सब जो है अभी हवा में बातें तैर रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्या निर्णय लेंगे ये कल शाम को जो है पता चलेगा। लेकिन अगर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात होती है तो वहां पर जो है ललन सिंह को इग्नोर करना ये आसान काम नहीं होगा। हालांकि इसके पहले भी ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि शरद यादव को हटा दिया जाएगा तो पार्टी टूट जाएगी, कुछ नहीं हुआ। चाणक्य, आखिर राजनीति के चाणक्य हैं नीतीश कुमार। दूसरी बात यहां पर है आईएनडीआईए को लेकर के, जिस तरह से आपने कहा कि आईएनडीआईए में जिस तरह से इनकी इच्छा थी, इनके पार्टी के लोगों की इच्छा थी कि इनको जो है संयोजक का नाम इनको घोषित किया जाए। अभी तक इनको जो है 4 मीटिंगें हो गई और इनका नाम अभी सामने प्रमोट नहीं किया गया, कोई जिम्मेवारी इनको नहीं दी गई। आखिर हो क्या रहा है? और जिस तरह से ममता बनर्जी ने या अरविंद केजरीवाल ने जो समर्थन दिया, खड़गे का नाम लिया,
तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या उनके पार्टी के लोगों के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये मर्माहत करने वाली बात है। तो इसको लेकर के भी हो सकता है कि कुछ निर्णय लिया जाए। चूंकि INDIA का प्लेटफॉर्म जब नीतीश कुमार ने तैयार किया था, उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर करके उन्होंने ये INDIA का ये जो विपक्षी जो पार्टियों का जो गठबंधन है, उसके लिए सूत्रपात किया था, नींव डालने का काम किया था। तो ये INDIA में अगर जो है नीतीश कुमार को अगर वैसा पोस्ट नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि वो अलग अपना कोई रास्ता बनाए। और यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि मेरे यहाँ जो है सारे रास्ते बंद हो गए हैं, यहाँ पर जो है उनका यहाँ आना तय नहीं है, यहाँ पर उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लेकिन ये भी अलग बात है कि बीजेपी क्या कह रही है। इसके पहले भी बीजेपी से नीतीश कुमार निकले हैं, बीजेपी ने जो है इनका स्वागत किया है और बीजेपी ने भी इनको तलहत्थी पे अपने तलहत्थी पर बैठा करके रखा है। तो ये जो है ये बयान की बात है, काम की बात अलग होती है। अगर नीतीश कुमार अगर आज निर्णय ले लें कि हाँ हम NDA में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे नेता ऐसे हैं NDA के जिन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार अगर आना चाहें तो उनका स्वागत है। तो ये भी बात यहां पर हो सकती है। तो ये जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसके बाद परिषद की बैठक है, और इसके पहले आज जिस तरह से बैठक अभी कर रहे हैं नीतीश कुमार अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, अपने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, चूंकि एक मैनिफेस्टो जो है एक फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर करना है और उसी फ्रेमवर्क पर कार्यकारिणी में बात रखी जाएगी, फिर जो है परिषद से मुहर लगाई जाएगी। तो ये भी जो है यहाँ पर आज चर्चा हो रही है मीटिंग में कि क्या जो है करना है, लेकिन ये सब जो है बंद कमरे में हो रहा है। अब ये जो है अभी बात सामने नहीं लाना है, जिस पर RJD की भी निगाह है और BJP की भी निगाह है। तो ये खैर अभी कहना जल्दीबाजी होगा कि क्या अभी JDU निर्णय लेती है और किस मुद्दे पर जो है आगे बढ़ती है। लेकिन अंकिता, इसका निचोड़ यही है, दो ही मुद्दा है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के या फिर INDIA से रिश्ता तोड़ने को लेकर के। मात्र दो ही मुद्दा है जो अभी JDU के अंदर में खलबली मचाए हुए है। अंकिता। मनोज, आपने जिक्र किया आनंद मोहन का, हमने पहले भी इनके बारे में जिक्र किया है। तो जिस तरीके से आनंद मोहन ने CM नीतीश कुमार से मुलाकात की उनके आवास पर अपनी पत्नी के साथ, तो उसके बाद से और भी ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो क्या लग रहा है, क्या ये मुलाकात के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं? क्या JDU में फर्क डालेगी? क्योंकि अगर आनंद मोहन का नाम लिया जाता है तो उनके खिलाफ भी कई तरह के बयान भी सामने आए हैं। देखिए अंकिता, आनंद मोहन के साथ नीतीश कुमार का पुराना संबंध है। अगर इतिहास देखे तो 1999 में ये NDA के कभी हिस्सा हुआ करते थे। आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी BPPA, बिहार पीपुल्स पार्टी एक जो है अपना एक ये संगठन बनाए थे। तो ये 1999 में NDA के साथ में काम कर चुकी है और नीतीश कुमार के पहले एक समय था कि नीतीश कुमार के साथ में उनका दोस्ताना संबंध भी रहा है। और जिस तरह से आनंद मोहन ने भी बयान दिया, नीतीश कुमार ने भी बयान दिया कि हम लोगों के बहुत पुराने संबंध रहे हैं। तो ये राजनीतिक सियासत में जो है सभी लोग एक लेवल में दोस्त होते हैं। वो राजनीतिक जो है जो भी जो काम होता है, जो राजनीतिक जो परिचर्चाएं होती हैं या फिर जो फील्डिंग होता है, वो उसका क्षेत्र अलग अलग होता है। लेकिन आनंद मोहन से नीतीश कुमार का बहुत पुराना संबंध है और नीतीश कुमार आनंद मोहन का वो तेवर देख चुके हैं, जान चुके हैं कि वो राजपूत वोट बैंक को गोलबंद करने में उनको महारत हासिल है। और एक समय ऐसा था कि सवर्णों की राजनीति करने वाले आनंद मोहन, एक समय था कि 100 सीट पर चुनाव लड़े थे बिहार में विधानसभा क्षेत्र में। तो आनंद मोहन को भी जो है, आखिर आनंद मोहन को जिस तरह से नीतीश कुमार पर यह आरोप जो है लग रहा था कि जेल मैनिफेस्टो एक्ट में जो है उन्होंने अमेंडमेंट कर करके जो है आनंद मोहन को बाहर निकाला है। तो ये जो है ये आनंद मोहन को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आनंद मोहन को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की भी मंशा रही होगी। ऐसा सियासत के गलियारे में भी चर्चा है। तो ऐसा जो है हो सकता है कि वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए, चूंकि जो पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ी जाति का और दलित वोट, ये वोट बैंक जो है डिस्पर्स कर चुका है बिहार में। तो यहाँ पर अब सारे पार्टियों की निगाह सवर्ण वोट बैंक पर है। तो सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश RJD भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, BJP भी कर रही है और नीतीश कुमार कैसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि
ललन सिंह को हटाया जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ललन सिंह को अगर हटाया भी जाता है तो ललन सिंह दमदार पोजीशन में जेडीयू का हिस्सा रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भूमिहार वोट बैंक को पोलराइज करने की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर जो राजपूत वोट बैंक है, तो ये राजपूत वोट बैंक को भी पोलराइज करने की एक कोशिश कही जाएगी, क्योंकि सवर्णों के वोट बैंक को पोलराइज करने की कभी राजनीति आनंद मोहन कर चुके हैं। तो ये हो सकता है कि दिल्ली जाने के एक दिन पहले, मतलब कि कल जो है आनंद मोहन इनसे मिलते हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं, तो बाजार जो है, सियासत का जो बाजार है वो गर्म हो गया और ऐसा कयास लगने लगा कि आनंद मोहन जो है नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। और जो है चूंकि सिर्फ आनंद मोहन ही नहीं, आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद दोनों राजनीति में सक्रिय हैं, उनका बेटा चेतन आनंद अभी शिवहर में आरजेडी के विधायक हैं, सिटिंग जो है विधायक हैं, तो ये राजनीतिक जो है फैमिली है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं कुछ ऐसी बात हुई होगी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आनंद मोहन भी चुनाव लड़ना चाह रहे हो, लवली आनंद भी चुनाव लड़ना चाह रही हो, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि इस बात को भी लेकर के या वहां पर चर्चा हुई हो। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह से कहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जेडीयू के साथ में काम किया, बहुत दिनों तक काम किया, और माने कुछ ही दिन काम किया, लेकिन बहुत ही दमदार तरीके से मजबूती के साथ जो है नीतीश कुमार के लिए उन्होंने काम किया। और जिस तरह से प्रशांत किशोर का कहना है कि ये नीतीश कुमार कभी भी सेकेंड लेवल का नेता अधिक दिनों तक नहीं रहने देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनको भी, किसी को भी खतरा होता है सेकंड लेवल का, जो भी पदाधिकारी होता है पार्टी में हो चाहे संगठन में हो, तो उससे खतरा रहता है ओवरटेक करने का। तो ये नीतीश कुमार कभी नहीं जो है वहां पर वो कभी नहीं चाहे कि सेकंड लेवल का जो है कोई मजबूत आदमी, ज्यादा कद वाला जो है ये सामने आए। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि आनंद मोहन जो है ये को सम्मिलित कर सकते हैं और अपनी पार्टी में, और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, चूंकि आनंद मोहन को भी अभी तत्काल प्लेटफॉर्म की जरूरत है, चूंकि जब से वो जेल से आए हैं, सजा काट करके आए हैं, तब से जो है वो भी प्लेटफॉर्म की तलाश में है। और विगत दिनों जिस तरह से लालू आवास पर गए आनंद मोहन, और लालू आवास पर लालू से भेंट करने गए, लेकिन लालू आवास का गेट नहीं खुला उनके लिए, तो ये कहीं न कहीं नाराजगी थी। और इस नाराजगी को लेकर के जिस तरह बीच में अभी आप देख रही हैं अंकिता कि किस तरह से आरजेडी और जेडीयू के बीच में भी तलखियां बढ़ी हैं, ये श्रेय लेने को लेकर के, खास करके जो वैकेंसी जो निकल रही है, रोजगार का जो मामला है, आरजेडी अपना श्रेय लेना चाह रही है, जेडीयू को श्रेय देना नहीं चाह रही है। वो इस मामला को लेकर के भी जो है दूरियां बढ़ी हैं। और हो सकता है कि नीतीश कुमार ये आनंद मोहन की जो नाराजगी है उसको अपने झोले में डाल करके कहीं न कहीं सवर्ण वोट बैंक को भी साधने का प्रयास करेंगे। अंकिता। मनोज, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे ही ये खलबली तेज हो जाती है कि कौन किसके साथ है, सब कुछ सही है या नहीं। लेकिन अगर हम जेडीयू में जिस तरीके का चर्चाएं हो रही हैं उससे अगर हम बात कर ले तो एक तरफ जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है, और दूसरी तरफ एक पोस्टर लगाए जाते हैं जिसमें नीतीश कुमार को लेकर लिखा जाता है कि देश में पहचान। तो क्या इससे कहा जा सकता है कि गठबंधन में सब ऑल इज वेल नहीं है? अंकिता अपना सवाल दोहराएं। मनोज, अगर मैं बात कर रही थी कि अगर राजनीति की बात कर ले तो राजनीति में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे पार्टी में खलबली मच जाती है कि सब ठीक है या नहीं। अगर विपक्ष की अगर बात कर ले तो बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जेडीयू नेताओं की अगर बात कर ले तो उनका कहना है कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है। लेकिन उसके बाद बिहार में एक पोस्टर लगाए जाते हैं कि देश में पहचान नीतीश कुमार को लेकर। तो क्या इससे यह कहा जा सकता है कि गठबंधन में सब ऑल इज वेल नहीं है? देखिए अंकिता, एक अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने का एक जरिया होता है पोस्टर। तो पोस्टरबाजी भी जो है राजनीति में एक मायने रखता है, उसका भी एक अस्तित्व है, अच्छा खासा अस्तित्व है, क्योंकि पोस्टर के माध्यम से भी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी अभिव्यक्ति करता है। जाहिर सी बात है कि विगत दिनों कुछ ऐसे पोस्टर लगे थे जिसको जेडीयू ने इनकार कर दिया कि नहीं, ये पोस्टर मेरा लगाया हुआ नहीं है, हो सकता है कि बीजेपी वाले लोग लगा दिए हैं। लेकिन इसमें भी जो है राजनीति होती है, तो ये पोस्टरबाजी का जो है अभिव्यक्ति एक अलग इशू भी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बिहार में अभी महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, अभी विगत के कुछ दिनों से कांग्रेस में भी इसको लेकर के नाराजगी है।
चूंकि कांग्रेस जो है अपने जो विधानसभा जो सीट है उसको लेकर के वो अपना 2 और जो है यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर का डिमांड कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो अभी तक जो है कांग्रेस की मांग पूरी नहीं की गई है। और शायद मोहन प्रकाश को भी लाया गया है, बिहार प्रभारी बना करके यहाँ पर भेजा गया है, और ये भी उनको ये टास्क मिला हुआ है कि वो जो है महागठबंधन में और भी पार्टियों से मिल करके इसकी जो है इस पर चर्चा करे, और वो जो है जो कैबिनेट का जो विस्तार है उसको विस्तार करा करके कांग्रेस को वो हक मिले, ये भी अलग बात है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर अगर देखा जाए तो आरजेडी और जेडीयू 2 यहाँ पर लीडिंग अभी महागठबंधन में जो है ये पार्टी है, और ये दोनों पार्टियां अपना अपना वर्चस्व कायम करने में अगर एक्टिविटी, अगर पहले विगत कुछ दिनों का अगर एक्टिविटी देखा जाए तो दोनों पार्टियां अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगी हुई है। जिस तरह से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने ये रोजगार को लेकर के वैकेंसी निकालना शुरू किया, माने यहाँ पर बिहार में जो वैकेंसी जो है यहाँ पर निकलनी शुरू हुई, टीचर की बहाली हुई, तो इसको लेकर के तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी के नेता हो, ये तमाम लोग जो है अपना वाहवाही कर रहे थे। नीतीश कुमार को सफाई देना पड़ रहा था खुले मंच पर, आरजेडी के जो भी कोटे के जो भी मंत्री हैं उनको भी वो नसीहत देते थे खुले मंच पर कि यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के चलते नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारी भी जो है भागीदारी है, मेरे बारे में भी बोलिए कि हाँ भाई हम लोग दोनों आदमी मिल करके कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ अपनी ही बात जो है कर रहे हैं कि हाँ हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह की खुले मन से इस तरह का बात बोलना, या फिर उसके बाद में एक और नीतीश कुमार का बयान ये आ रहा है कि 15 साल पहले जो है यहाँ पर क्या था, 15 साल पहले जो है जो यहाँ पर बिहार की स्थिति थी वो सब लोग देख रहा है 2005 के पहले। तो ये कहीं ना कहीं जो है अपना अपना वर्चस्व को लेकर के यहाँ दोनों पार्टियां जो है बयानबाजी कर रही है और एक्टिविटी भी जो है उस तरह के आ रहे हैं। लेकिन चूंकि चुनाव सिर पे है, पार्लियामेंट्री चुनाव सिर पर है, यहाँ पर आरजेडी पार्लियामेंट्री को अपना टारगेट नहीं बना रही है। यहाँ पर आरजेडी अपना टारगेट रखे हुए है बिहार असेंबली जो 2025 में होने वाला है, और जेडीयू जो है जेडीयू का जो 16 एमपी है, यहाँ पर जेडीयू अभी इस पसोपेश में है कि मेरा जो 16 एमपी है ये मेरा कैसे जो है सीट बचेगा। तो ये जो है नीतीश कुमार अपनी आगे की माने अगले साल होने वाले पार्लियामेंट्री चुनाव को देखते हुए जो है अपना स्टेप उठा रहे हैं या फिर बयान दे रहे हैं और अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगे हुए हैं। आरजेडी जो है अपना टारगेट रखे हुए बिहार असेंबली, तो ये यहाँ पर दोनों पार्टियां अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगी हुई है। उधर कांग्रेस का भी कांग्रेस भी अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगी हुई है। मोहन प्रकाश को भेजा गया, अखिलेश सिंह भूमिहार हैं उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और यहाँ पर जो कभी भूमिहार, ब्राह्मण और दलित वोट बैंक, दलित और पिछड़ा कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, उसको जो है साधने की जो है कोशिश हो रही है। उसी समीकरण से जो है या फिर मंत्रालय में हो या फिर जो संगठन है उसमें देने की बात हो रही है। हालांकि कांग्रेस में अभी इतना गुटबाजी चल रहा है, आपसी वर्चस्व को लेकर के जो है अभी खींचातानी चल रहा है कि कांग्रेस जो है खुद अभी घुटने के बल अभी रेंग रही है, अभी तक जो है उसका संगठन अभी बना नहीं है। तो लेकिन कुल मिलाकर के जेडीयू और आरजेडी ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं बिहार में जो अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगी हुई है। जेडीयू जहां अपने 16 एमपी का सीट जो है बरकरार रखने के लिए मशक्कत कर रही है, वहीं पर जो है आरजेडी अपने बिहार असेंबली को टारगेट जो है कर करके अपना आगे बढ़ रही है। जी मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह, जिन्होंने आपको तमाम जानकारी दी कि आखिर जेडीयू में इतनी खलबली क्यों मची हुई है। तो बता दें आपको कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार का सियासी पारा भी 7वें आसमान पर चढ़ने लगा है, और अगर नीतीश कुमार कुछ करे इसके बाद चहलकदमी ना बढ़े बिहार में तो ये हो नहीं सकता। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, उनके इस्तीफे को लेकर भी लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। आनंद मोहन के जेडीयू में शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, और इसके साथ ही 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।